देवियों सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीत गिरा गुरुकुल पब्लिशिंग हैदराबाद से और आज फिर से आपके सामने हॉल ऑफ फेम का एक खास कार्यक्रम लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ वो है मिस्टर नितिन गर्ग, जिनकी हाल ही में किताब रिलीज हुई है विजडम ड्रॉपलेट्स। विजडम ड्रॉपलेट्स में छोटी छोटी कहानियां हैं और क्या क्या चीजें हैं, किस विषय पे लेकर ये कहानियां हैं, इस किताब के बारे में उन्हीं से हम जानेंगे ज्यादा। और सबसे पहले तो स्वागत करता हूं नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के स्पेशल कार्यक्रम में। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए और फिर हम आपकी किताब के बारे में चर्चा करें। नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम नितिन गर्ग है। मैं अभी मुंबई में रहता हूँ। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ चीफ मैनेजर हमारे हेड ऑफिस जो नरीमन पॉइंट में है उधर कार्यरत हूँ। मैं अभी एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ईडी ऑफिस में काम कर रहा हूँ। और मैं पिछले काफी ऑलमोस्ट 5 से 6 सालों से एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल विजडम सीरीज मैंने एक इनिशिएट की है, जिसमें हर वीकेंड में मैं एक स्टोरी पब्लिश करता हूँ और उसको सर्कुलेट करता हूँ टू वेरियस सोशल मीडिया channels including my Facebook page called author Nitin Garg as well as my personal Facebook page also। मेरा लिंक्डइन पेज भी है जिसमें भी वो स्टोरी पब्लिश होती है। ऐसे ट्विटर पे भी है, यूटी चंडीगढ़ हैंडल है। और ऐसे व्हाट्सएप के थ्रू भी सर्कुलेट होती है। अगर आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऑथर नितिन गर्ग चैनल जो फेसबुक पे है उसको जरूर देखिए। और उस पे जो भी हर वीक स्टोरीज आती हैं वो आप पढ़ सकते हैं और इंस्पायर्ड हो सकते हैं। और मेरा एक ही पर्पस था इस बुक लिखने के लिए, जो कि अ, मैं शुरू से ही मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं। बचपन से मेरे को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। तो मैं हमेशा एक ही चीज जानने के लिए बड़ा उत्सुक रहता था कि ऐसी क्या एक क्वालिटी है जो कि एक पर्सन को, कोई भी एक साधारण इंसान को गुड से ग्रेट बनाती है। जो भी हमारे लीडर्स हैं वो उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से वो ग्रेट बनते हैं। तो मल्टीपल बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद मैंने एक ही निचोड़ निकाला कि ये सब जो लीडर्स हैं, ये जो भी इंसान हैं जो लीडर्स बनते हैं वो एक ही वजह से बनते हैं। वो है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं हर स्थिति में, अपनी जिंदगी की हर स्थिति में। चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन है, चाहे वो लो लो सिचुएशन है उनकी लाइफ में, चाहे वो चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो एडवर्सिटी को एडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं। वो ऑपर जो एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इस बुक के अंदर आपको वो सारी स्टोरीज मिलेंगी जो कि आपको पॉजिटिव सोचने के लिए अ, सिखाएंगी। जिंदगी में पॉजिटिव, हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहना है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी को खोजना चाहिए। सो ये फर्क होता है एक आम आदमी और एक अच्छे लीडर में। मुझे बड़े अच्छे से याद है जब मुंबई में आप मेरी वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, तो वर्कशॉप के बाद जब हमने जिक्र किया था कि क्या चीजें लिखते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आई थी छोटी छोटी स्टोरीज जिनके थ्रू बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं जिन पे नॉर्मली एक पर्दा पड़ा होता है, लेकिन अगर आप एक कहानी के थ्रू उसको जब बताते हैं, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, तो चीजें सामने सामने क्लियर हो जाती है। तो बहुत बहुत बढ़िया सोच आपकी, और बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव का कारण बन रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। नितिन जी, आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि विजडम ड्रॉपलेट के लिए
बहुत सारे जाने माने व्यक्तियों ने इस किताब को सराहा है, इसकी प्रशंसा की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किन किन ने आपकी किताब को पसंद किया है। हाँ जी। ये बुक को मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि आप सबने पद्म भूषण डॉक्टर एमबी अथरेया जी का नाम सुना होगा। ही वाज द फर्स्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैनेजमेंट हु ब्रॉट मैनेजमेंट इन इंडिया इन द ईयर 1967। तो उन्होंने पीएचडी हार्वर्ड से करी है और वो आईआईएम कैलकाटा के प्रोफेसर भी रहे हैं। और वो आजकल बहुत सारे एनजीओ के मेंटर हैं, चीफ मेंटर हैं। जिसमें से एक एनजीओ है सार्थक, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, जो कि दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग जनों को एम्पावर करने का काम करता है। तो ये बुक एमबी अथरेया जी ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करी है। बुक के अंदर आप उनका जो रिकमेंडेशन लेटर है, क्यों बुक पढ़नी चाहिए, उनका वो भी आप पढ़ सकेंगे। और इस बुक को हमारे बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नितेश रंजन, उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है इस बुक के लिए। और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने क्यों ये बुक पढ़नी चाहिए, उसमें से 3 मेन रीजंस लिखे हैं, जो आप उस फॉरवर्ड में जरूर पढ़ें और आपको पता लगेगा कि ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए, आपको क्या फायदे होंगे। जिसमें से मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, जो मिस्टर नितेश रंजन ने अपने फॉरवर्ड में लिखा है। वो ये है कि हम हमारे करियर में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं आगे बढ़ने के लिए। एक है हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और व्हाट यू कॉल एज जॉब नॉलेज। दूसरी होती है सॉफ्ट स्किल्स, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, योर एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन, योर एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंजिंग सिचुएशंस। ये सब सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट होती हैं। तो जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, तो ये जो प्रोपोर्शन है हार्ड स्किल्स या जॉब नॉलेज का और सॉफ्ट स्किल्स का, वो चेंज होता जाता है। और जैसे जैसे आप लीडरशिप पोजीशंस की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स का प्रोपोर्शन है वो बढ़ता चला जाता है और टेक्निकल स्किल्स का प्रोपोर्शन वो कम होता चला जाता है। तो एक हार्वर्ड रिसर्च के अकॉर्डिंगली एक उन्होंने रिसर्च की थी, जिसमें से कि पाया कि जो जैसे जैसे आप टॉप लीडरशिप पोजीशंस अचीव करते हैं, तो उसमें ओनली 25% जो पार्ट है वो आपकी जॉब नॉलेज प्ले करती है आपको आगे लेके जाने के लिए, और 75% जो रोल है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स का होता है। तो इस बुक के थ्रू आपको वो सॉफ्ट स्किल्स, जो सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो सीखने को मिलेंगी। और इस बुक के स्टार्टिंग में लीडर्स हैं जिन्होंने इस बुक को अप्रिशिएट किया है। मिस्टर कृष्ण कालरा वो भी हैं, उनका व्यू पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। और मिस्टर नितेश रंजन, तो जैसे मैंने बताया, और उसके साथ साथ मिस्टर सिद्धार्थ रस्तोगी, जो कि एमडी एम्बिट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हैं, उन्होंने भी अपना इस बुक के बारे में एंडोर्स किया है और अपने व्यूज दिए हैं। और ऐसे ही एमडी बीसीजी के मिस्टर शवीन गर्ग, उन्होंने भी इस बुक को अप्रिशिएट किया। और साथ साथ मेरे को बहुत सारे रीडर्स के बहुत अच्छे मैसेजेस भी मिले हैं। जी, इनफैक्ट जो मेरा मैं अगला सवाल उसी से रिलेटेड था कि किताब आपकी किताब ने बहुत धूम मचाई है, अमेजोन पे लोगों ने खरीदा है, पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया मिलती है एक्चुअली उसका एक अपना अलग मजा होता है। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों से आप कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो शेयर करें, बताएं कि कैसा फीडबैक आपको मिला। यस, मेरे को एक दिन एक रीडर का व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें कि उन्होंने एक स्क्रीनशॉट क्लिक करके मेरे को भेजा था। और उस स्क्रीनशॉट में उनके फादर ने ये लिखा हुआ था कि ये बुक जो है, इट इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स
इसका हर हर रोज आपको ये पढ़ना चाहिए, ये बुक को, जो कि आपको जिंदगी के अंदर आगे लेके जा सकती है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई वो देख के कि एक, क्योंकि वो जो रीडर था उन्होंने अपने फादर को वो दी होगी वो बुक, और वो फादर ने जब पढ़ी तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे बेटे के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली उसको मैसेज लिखा कि इसको डेली पढ़ा करो, अगर डेली पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो उसने मेरे को ये जब ये भेजा स्क्रीनशॉट, तो मेरे को अ, अ, खुशी जो हुई वो बताने, मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। और ऐसे ही एक मेरा कोलीग है यूनियन बैंक में, मेरे को वो मिला, तब वो मेरे से शेयर कर रहा था कि कहता जैसे आजकल वेब सीरीज हम बड़ी पॉपुलर हो रही हैं अमेज़न प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे। तो उस वेब सीरीज में छोटे-छोटे एपिसोड्स होते हैं, 10 एपिसोड, 15 एपिसोड, तो हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का होता है, जिसमें कि बड़ी इंस्पायरिंग और बड़ी मोटिवेशनल या बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, जो कि आगे नेक्स्ट स्टोरी को भी देखने के लिए बंदे को, जो भी रीडर है या व्यूअर है, उसको बाध्य कर देती है। तो कहता मेरे को सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि मेरे को लगा कि मैं एक वेब सीरीज देख रहा हूँ, जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ, कि ये इसके अंदर जो छोटी-छोटी स्टोरीज हैं, वो एक जैसी खत्म होती है तो मेरा दूसरा पढ़ने का दिल करता है। और ऐसे ही एक मेरे रीडर ने बताया कि उनके बेटे ने उसको इतनी अच्छी बुक लिखी कि उसने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी थी, पर इस बुक को उसने इतने डेडिकेटेडली पढ़ा कि उसके अंदर अभी रीडिंग की हैबिट स्टार्ट हो गई है। तो वो जान के मेरे को बड़ी खुशी हुई। और ऐसे ही एक मेरा एक रीडर है जो कि देख नहीं सकते, ही इज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो उन्होंने, वो पढ़ते हैं, वो आजकल टेक्नोलॉजी के यूज से वो सुन सकते हैं। तो ये बुक किंडल, अमेज़न किंडल पे भी अवेलेबल है, और वो ऑडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट टू स्पीच फॉर्मेट में वो है। तो उन्होंने वो बुक पढ़ी और उसके थ्रू बताया कि उनके जो है ये कितना मोटिवेटिंग है उनके लिए ये सब स्टोरीज पढ़ के, और बड़ी उनके जो मोराल को बड़ा बूस्ट मिला है वो सारी स्टोरीज पढ़। ये कुछ शॉर्ट में ये कुछ अ, अ, विचार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सारी चीजें जितनी भी आप बता रहे हैं, ये सारी चीजें प्राइसलेस चीजें हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब आपके काम को सराहा जाता है, कोई अप्रिशिएट करता है और पढ़ने के बाद फील करता है, महसूस करता है कि हाँ, मेरे अंदर कुछ बदलाव आया। सो बहुत बहुत बधाई आपको इन सब अचीवमेंट्स के लिए। एक चीज और जानना चाहूंगा नितिन जी, किताब लिखने से पहले और किताब लिखने के बाद क्या कोई फर्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क महसूस करता हूँ। किताब लिखने से पहले मैं जब विजडम, जो मैंने आपको बताया 5 साल पहले जब मैंने विजडम सीरीज स्टार्ट करी थी, तो वो मैं व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था। तो मेरे को वो एक ही थिंकिंग से करता था कि नॉलेज जो है बांटने से ही बढ़ती है। तो वो मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स उनका मिलता था, और इतनी मोटिवेशन मिलती थी, उसी की वजह से मैंने सोचा कि एक लार्जर प्लेटफॉर्म, लार्जर ऑडियंस को कैटर करने के लिए एक बुक लिखनी चाहिए। तो वो जितनी मोटिवेशन मेरे को वो उस विजडम सीरीज के थ्रू मिलती थी, जब मैंने बुक लिखी उससे ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स जो है मेरे को गुड कमेंट्स, मोटिवेशन, बूस्टिंग मिली, जो कि और मेरा जो है एक आगे मेरे को करती है वो सब जो मोटिवेशन है इन फ्यूचर और बुक्स लिखने के लिए, कि मैं और बुक्स भी लिखूं और अपने रीडर्स को कंटिन्यूअसली जो है कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चेंज ला सकूं। तो ये और लोगों ने मेरे को ऑथर के नाम से जानने लगे हैं, तो बैंकर से ज्यादा आजकल मेरे को लोग ऑथर बोलने लगे हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत सेटिस्फाइंग एक एक्सपीरियंस होता है अपने आप में। एक चीज और मैं यहाँ पे लगे हाथ पूछना चाहूंगा, आपकी किताब का एक और भी पर्पज है जिसमें आप एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे अपनी किताब के जरिए और इस एनजीओ की मदद कर रहे हैं। मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो कि जिसका नाम है सार्थक। ये दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। इनकी वेबसाइट भी है sarthakindia.org। इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो sarthakindia.org पे जाके आप जान सकते हैं कि ये क्या काम करता है एनजीओ। और इसके जो लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो सारे टॉप, दे आर वर्किंग इन टॉप कंपनीज। इनका जो बोर्ड है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, जिस विच इज गिविंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू दिस एनजीओ। जो कि ये एनजीओ जो है फ्री ट्रेनिंग देता है दिव्यांग बच्चों को। दिव्यांग बच्चे जनरली उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती और जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती मार्केट में। तो ये जो एनजीओ है उनको फ्री में ट्रेनिंग देता है, उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाता है, उनको आईटी स्किल्स सिखाता है, जो कि उनको जॉब रेडी बनाता है मार्केट में। और ये सार्थक जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में आज की डेट में 24 सेंटर्स चला रहा है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। तो ये इन हर सब सेंटर्स में बच्चों को 90 डेज के लिए एक बैच होता है, दो बैच होते हैं। इन बैचों में बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है और उनको प्लेस भी करवाया जाता है। उनको जो है प्लेसमेंट और जॉब दिलवाई जाती है। और आज तक सार्थक ने ऑलमोस्ट 20,000 से ज्यादा बच्चों को प्लेस करवाया है। और 2025 तक सार्थक का टारगेट है कि 1 लाख बच्चों को ट्रेन करके उनको प्लेस करवाना है। तो आ, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि अगर आपके पास भी इच्छा है, आप भी कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो आप सार्थक के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर उनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बुक विजडम ड्रॉपलेट्स को पॉपुलराइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू सार्थक को जो भी फंड्स हैं वो मिले। सार्थक एक अभी गुड़गांव में ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बना रहा है जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बनेगा पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जनों के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, जिसके लिए फंड्स अभी इकट्ठे कर रहा है सार्थक। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कंपनी या आप भी सार्थक को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सपोर्ट कर सकते हैं और इस दिव्यांग बच्चों के जीवन में कुछ चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे कॉज के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सभी से दरखास्त है कि अगर आप ये किताब खरीदते हैं विजडम ड्रॉपलेट, तो इसकी कमाई का पैसा भी सार्थक में ही जाता है। अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो दो फायदे, आपको किताब का कंटेंट तो मिल रहा है और उसके साथ आपका जो पैसा है वो एक भले काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नितिन जी आपका। और एक जी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये बुक तो आपको कुछ स्टोरीज जो है वो पढ़ने का अवसर देंगी, पर इस बुक के अंदर, बुक के आखिर में मैंने अपने कनेक्शंस भी दिए हैं, तो जिससे कि आपको फ्री में हर हफ्ते एक फ्री स्टोरी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये बुक के साथ साथ आपको कंटिन्यूअस जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन है उसका वो जरिया वो बंद नहीं होगा, चालू ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं कि आपने किताब एक बार खरीद ली और पढ़ लिया और उसके बाद कहानियां खत्म या मोटिवेशन खत्म। हर हफ्ते, हर सैटरडे संडे आपको वीकेंड पे आपको अपना विजडम ड्रॉपलेट का मोटिवेशनल डोज मिलता रहेगा, जारी रहेगा, चालू रहेगा। तो चलिए जी, अब हम अपने आज की इस वार्ता के आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंचते हैं। नितिन जी,
3 ऐसी चीजें जो इस किताब से टेक अवे हो सकती हैं किसी भी एक आम आदमी के लिए, कौन सी वो 3 चीजें हैं जो इस किताब को पढ़ने से मिलेंगी? सबसे पहली चीज तो आपको ये किताब हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना है वो सिखाएगी, क्योंकि वही एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है जो आपको एक गुड से ग्रेट बना सकती है। दूसरी चीज जो है वो सॉफ्ट स्किल्स, जैसे मैंने बताया कि सॉफ्ट स्किल्स जनरली लोग समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स है, पर वो कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, जो जिसका एक बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही टीम वर्क है, आप टीम को कैसे मैनेज करते हैं अपने, तो टीम वर्क के अंदर कैसे काम करना है, कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी बहुत सारी जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो इस बुक के थ्रू आपको सीखने को मिलेंगी। एंगर मैनेजमेंट, स्माइल और लीडरशिप के ऊपर स्टोरीज हैं, ह्यूमिलिटी, ये सब के ऊपर आपको स्टोरीज मिलेंगी। और तीसरी चीज मैं बोलूंगा कि ये आपको और पढ़ने की आदत आपके अंदर डेवलप करेगी बुक, क्योंकि मेरे को जितना भी रिस्पांस मिला है, आप अमेज़न के रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं कि ये बुक ऐसी बुक है कि पढ़ने का बीच में कभी भी दिल नहीं रुकता है। कंटिन्यूअसली एक ही एक स्टोरी पढ़ी तो नेक्स्ट स्टोरी भी पढ़ी, तो कंटिन्यूअसली जो है एक आपके अंदर रीडिंग की हैबिट डेवलप करेगा। और आप और जो स्टोरीज हैं और मोटिवेशन है वो कंटिन्यूअसली आप चाहेंगे, जो कि मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया बुक के लास्ट में मेरे साथ आप जुड़ने के जरिए आप बताए हैं, ये 3 चीजें सबसे जरूरी बुक जी, जी, से आपको बहुत मिलेंगी। बढ़िया। और ये तो अभी सिर्फ नितिन जी ने 3 चीज़ों की बात करी है। इनफैक्ट हर कहानी के साथ एक टेक अवे आपको मिलेगा, हर कहानी के साथ एक एक्शन आपको मिलेगा, जो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, तो सर्टेनली ज़िंदगी बदलती है, खूबसूरत होती है और आप भी दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा नितिन जी आज आपसे मिलके, आपने हमारे दर्शकों को अच्छी-अच्छी जानकारी दी। सो देवियों और सज्जनों, ये थे नितिन गर्ग जी। और सभी से दरखास्त करूंगा कि आप अमेज़न पे जाएं, इस किताब को खरीदें। और बिकॉज इस किताब से जो भी अर्निंग होगी, जैसा कि नितिन जी ने बताया कि सार्थक ग्रुप के लिए वो काम कर रहे हैं, तो आपका पैसा एक भले काम के लिए जा रहा है और साथ में किताब भी आपको मिल रही है। इस किताब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऑथर नितिन गर्ग का फेसबुक पेज का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसे देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के मजेदार इंटरव्यू और इंस्पायरिंग इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहे। और अगर आप इसे देख रहे हैं फेसबुक पर तो पेज को लाइक कीजिए, पेज के साथ बने रहिए। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।